अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। कुछ वीडियोस में शायद मैंने इस चीज़ का जिक्र किया, तो मैं सिंपल अल्फाज में आपको वाजे कर दूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दुबई में हूँ, आप मुझे देख रहे होते हैं, कभी मैं खाना खा रहा हूँ, कभी वीडियो बना रहा हूँ, बाज़ार में घूम रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, और साथ साथ ये मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, उसके साथ साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी रन हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम सिंपल रहा में ये होती है कि आपने बिजनेसेस में, कुछ बिजनेसेस में या आपने स्टार्ट किए या इन्वेस्ट किया है, जहाँ से आपको इतनी इनकम आ रही है कि आपको जो मंथली आपके एक्सपेंसेस हैं उसका कोई मसला नहीं, बल्कि उससे काफ़ी ज़्यादा कमा रहे हैं, और वहाँ पे आपका पैसा मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये होती है फाइनेंशियल फ्रीडम। ओवरसीज पाकिस्तानीज और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में भी हैं, लोग ऐसे हैं जो जॉब्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं कि 10 लाख 20 लाख इवन 30 लाख कमा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली उनको फ्रीडम नहीं मिल रही। फ्रीडम क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि जॉब में जाना पड़ता है, यानी किसी और कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, किसी और के लिए, अपने लिए तो पैसा बना रहे हो, लेकिन किसी और के लिए उससे कई ज़्यादा पैसा आप बना रहे हैं क्योंकि आप एक कंपनी के लिए जॉब कर रहे हैं। तो होता क्या है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलती है? आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो ये कैसे करते हैं? आपने प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं। इस जो एज के लोग हैं, जो लेवल 2 या उससे अबव के लोग हैं, लेवल 2 क्या मतलब, आपके पास कुछ करोड़ की सेविंग है, जायदाद है, और आपकी तनख्वाह अच्छी खासी है जिससे 50% और बाज़ दफ़ा उससे ज़्यादा वो सेविंग हो रही है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखें, अगर आप बैंक में जमा करना शुरू कर दें या आप अपने बेड के नीचे घुसाना शुरू कर दें, तो पैसे तो जमा तो होते जाएंगे, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, उनकी वैल्यू कम हो रही है। क्योंकि जो वैल्यू आज है $1 की, यानी जिससे इससे जितनी चीज़ें आप आज खरीद सकते हैं, 1 साल बाद, 2 साल बाद उससे कम चीजें खरीदें, ये वैल्यू डी वैल्यू हो रहा है पैसा। तो आपको करना क्या चाहिए कि उससे एक सर्टेन परसेंटेज बेशक रख लें सेविंग के तौर पे, जो आपको काम आएगी, किसी वक्त भी आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन बाकी पैसे को उठा के आपने इन्वेस्ट करना है अच्छी अपॉर्चुनिटीज में। उससे क्या होगा? मैं इन्वेस्ट कह रहा हूं, लेवल 2 के लोग बाज दफा खुद उठ के बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, अपना ही पैसा लगाते हैं, उनको बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने सारी जिंदगी जॉब की है, तो वो लोगों से आगे पीछे सुना, प्रॉपर्टी में लगा दिए, फिर प्रॉपर्टी में पाकिस्तान में लगाते हो, कभी 2 नंबरी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो आपने क्या करना है? इन्वेस्ट करना है अच्छी अपॉर्चुनिटीज में। अच्छी अपॉर्चुनिटीज कौन सी होती हैं? फास्ट ग्रोइंग जो बिजनेस होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो छोटा प्रोजेक्ट है अभी, लेकिन वो बहुत बड़ा बनने का उसका चांस है, वहां आप इक्विटी खरीदते हैं। इक्विटी क्या मतलब है कि फर्ज करें एक बिजनेस है जो आपके दोस्त का है या मेरा एक बिजनेस है, फर्ज करें, तो उसकी वैल्यू अभी जो 10 करोड़ है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के उसमें से 10%, 20%, 30% बिजनेस खरीद लेते हैं। लेकिन आपको पता है, आपने अगर मेरी वीडियोस डिटेल में देखी हो, तो यही 10 करोड़ का जो बिजनेस है, ये 1 साल में 1 अरब का हो जाएगा, 2 अरब का हो जाएगा। तो आपका पैसा जरब खाएगा, मल्टीप्लाई होगा। और फिर बाज दफा इन्हीं प्रोजेक्ट्स में मंथली रेवेन्यूज बड़े अच्छे होते हैं, यानी एक तरफ तो आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बैंक में आप रखेंगे या बेड के नीचे आपने रखा हुआ, तो उसने मल्टीप्लाई नहीं होना, ठीक है, उसने डी वैल्यू होना। यहां मल्टीप्लाई आपका 1 करोड़ 2 करोड़ जो है वो 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ हो रहा है। साथ साथ क्या है कि बाज दफा आपको रेवेन्यूज इतने अच्छे आ रहे हैं कि शायद अगर आप एक अच्छी सोच के साथ और अच्छी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, आप जो तनख्वाह से आपकी आ रही है उससे ज्यादा पैसा यहां से आना शुरू हो जाए। और जब ये हो जाता है, फिर आप फ्री हो गए हो। अब आप अपनी जॉब छोड़ सकते हो, क्योंकि यहां से आपको बिजनेस से पैसा आ रहा है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा। ज्यादातर साइलेंट पार्टनर के तौर पे आप इन बिजनेसेस में जाओगे। लेकिन जब आप फारिग हो जाते हो, उस वक्त जो अल्लाह ताला ने आपको जिस चीज के लिए पैदा किया, जो आपको स्किल दी है, जो आपके अंदर पैशन है। पैशन क्या होता है? हो सकता है कई लोगों का हो कि यार मैं पाकिस्तान में जाके लोगों को सिखाऊं कि फ्रीडम क्या होती है, काम कोई आप शायद उनको सिखा सको जिससे उनके रोजगार का जरिया बन सके, या आपने कोई सोशल काम करना है, गरीबों की मदद करनी है, बेवाओं की मदद करनी है, या हो सकता है वर्ल्ड के लेवल पे आपने कोई प्रोजेक्ट करना है जो आप हमेशा से करना चाहते हो, लेकिन जॉब की वजह से आपको टाइम नहीं मिलता। तो अब आप उस पैशन को भी फॉलो करोगे, क्योंकि आपको मंथली रेवेन्यू भी आ रहा है, आपका पैसा मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये है वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोगों को समझ नहीं आती। हमारे पाकिस्तानियों का मसला ये है, और सिर्फ पाकिस्तानी बहुत आगे निकल रहे हैं, उनके दिमाग बहुत खुल चुके हैं, गोरों के साथ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर फिर भी एक पाकिस्तानी होता है। और पाकिस्तानी को क्या सिखाया जाता है? 2 नंबरी है, फ्रॉड है। कोई भी जो चीज है जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, 2 नंबरी है, फ्रॉड है। कोई किसी को ट्रस्ट नहीं करता। तो इस चीज से निकलें, शेकअप करें अपने आप को। यार अगर पाकिस्तान में आपको जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वाकई 2 नंबरी वहां बहुत है, लेकिन थोड़ा टाइम लगाओ,
देखने में कि अपॉर्चुनिटीज कौन सी अच्छी हैं। अगर नहीं समझ आती तो यार यूके में लगाओ, दुबई में लगाओ, यूएस में लगाओ, गोरे के साथ किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी की सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने रखूं। फर्ज करें अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है वो भी, फिर अगर अच्छे साफ सुथरे पाकिस्तानी बिजनेसेस हैं वो भी अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करूं, फिर यूके और इंटरनेशनल जो बिजनेसेस हैं उनको भी मैं हाईलाइट करूं, ताकि आपको समझ आए। जरूरी नहीं कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, उससे आपको मोटिवेशन मिले, उससे आप सीख सको, फिर आप खुद अपने बिजनेसेस देख सकते हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझें, वरना आप लेवल 2 पे तो पहुंच गए लेकिन स्टक रहेंगे। आप कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम आपको जो है वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जब वो चीज मिलती है फिर मजा आता है, फिर आप दुबई भी आ सकते हो, मजे भी कर सकते हो, साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन साथ साथ अच्छी खासी आपकी माहाना आमदन और आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होता है। ये है वो मेन फाइनेंशियल फ्रीडम जिसका आपको टारगेट करना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि मेरी टीम आपको उनको सजेशन दे, बताए हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है या मंथली आपको रेवेन्यू अच्छा आ सकता है, प्रॉफिट अच्छा आ सकता है, नंबर मैं लगा देता हूँ, टीम के साथ बात करें। जो भी जहाँ भी अंडरस्टैंडिंग हुई शायद मेरे साथ आपको बात करने का मौका मिले और हम आपस में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अदरवाइज खुद जाएं, अपॉर्चुनिटीज देखें, अपने आगे पीछे जो आपको समझ आती है उसके मुताबिक, बेशक छोटा छोटा स्टेप। आपके पास 10 करोड़ है यार, नहीं समझ आती कि वो ट्रस्ट का इश्यू है तो 10 लाख लगा दो, कहीं 5 लाख लगा दो, 20 लाख लगा दो, वहां से शुरू कर लो, कम से कम समझ आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।